ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अध्यात्म और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले आप सभी श्रद्धालु जनों का हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति और साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ये व्रत सुख, शांति, सौभाग्य और सुयोग्य संतान व जीवन साथी की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे बृहस्पति देव की वो पौराणिक और पावन व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से दरिद्रता का नाश होता है और सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में पीले रंग के सात्विक भाव को धारण करें। चलिए भक्ति भाव के साथ शुरू करते हैं आज की पावन कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही प्रतापी और परोपकारी राजा एक विशाल राज्य पर राज करता था। वो हर गुरुवार को नियम पूर्वक व्रत रखता और गरीबों व ब्राह्मणों की दिल खोलकर सहायता करता था। लेकिन उसकी रानी इसके बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वो न तो पूजा पाठ में विश्वास रखती थी और न ही उसे दान पुण्य करना सुहाता था। वो राजा को भी दान करने से बार बार रोकती थी और उसे ये सब धन की बर्बादी लगती थी। एक दिन जब राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गए हुए थे, तब देवगुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके महल के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। उस समय रानी आंगन लीप रही थी। जब साधु ने भिक्षा मांगी तो रानी ने चिढ़कर कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य के झंझट से तंग आ गई हूँ। मेरा सारा समय और धन इसी में निकल जाता है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से बिना किसी काम के बैठ सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने उसे बहुत समझाया कि देवी, धन तो लक्ष्मी का रूप है, इसे कोई क्यों खोना चाहेगा। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो प्याऊ बनवाओ, भूखों को भोजन कराओ, कन्याओं का विवाह कराओ। लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही प्रबल इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम आने वाले गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, राजा से कहना कि वो उस दिन हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना और अपने कपड़े धोबी के यहाँ धोने डालना। ऐसा लगातार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने वैसा ही किया। केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी संपत्ति मिट्टी में मिलने लगी और 7वें बृहस्पतिवार तक आते आते राजा बिल्कुल दरिद्र हो गया। भोजन के लाले पड़ गए और राजा को काम की तलाश में परदेस जाना पड़ा। वहां वो जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करने लगा। इधर महल में रानी और उसकी दासी भूख से व्याकुल रहने लगी। एक दिन रानी ने दासी से कहा कि पास के नगर में मेरी बहन रहती है, तुम उसके पास जाओ और कुछ अनाज मांग लाओ। दासी वहां गई, लेकिन उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन कथा सुन रही थी, इसलिए उसने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को लगा कि अमीर होने के कारण बहन ने उसे पहचाना नहीं, वो खाली हाथ लौट आई। तब देवगुरु ने फिर से साधु का भेष धरा और दासी को दर्शन देकर उसकी व्यथा पूछी। साधु ने कहा, बेटी, तुम दुखी मत हो, तुम गुरुवार का व्रत करो, चने की दाल, मुनक्का और गुड़ से केले के पेड़ की पूजा करो और घी का दीपक जलाकर कथा पढ़ो, तुम्हारे सब कष्ट दूर होंगे। दासी ने कहा, महाराज, हमारे पास तो सामग्री के लिए पैसे भी नहीं हैं। साधु ने कहा, तुम बाहर जाओ, तुम्हें मार्ग में 2 पैसे मिलेंगे, उससे सामग्री ले आना। दासी को पैसे मिले। उसने पहली बार श्रद्धा से व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को परदेस में सोने की मोहरें मिली और रानी के घर में फिर से अन्न के भंडार भर गए। राजा जब वापस आया तो रानी को अपनी गलती का बोध हो चुका था। उसने साधु महाराज से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वो अब आजीवन नियम पूर्वक व्रत और दान करेगी। गुरुवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस व्रत की सफलता के लिए कथा के साथ साथ कुछ कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। गुरुवार के दिन कभी भी घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि नष्ट होती है। इस दिन महिलाओं को अपने बाल यानी केश नहीं धोने चाहिए और पुरुषों को हजामत या नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आयु और धन की हानि होती है।
गुरुवार को कपड़े धोना और साबुन का प्रयोग करना भी वर्जित माना गया है। घर का कूड़ा कबाड़ या नद्दी इस दिन बाहर नहीं निकालनी चाहिए। साथ ही भोजन में ऊपर से नमक डालकर खाने से बचना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि इस दिन केले के फल का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि केले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास माना जाता है और इस दिन उनकी पूजा की जाती है। इन वर्जनाओं का पालन करने से बृहस्पति देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जातक की सोई हुई किस्मत चमक उठती है। समापन और फलश्रुति। इस प्रकार जो भी भक्त इस लंबी और पावन कथा को पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ पढ़ता या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। जीवन की दरिद्रता, मानसिक अशांति और कार्य में आने वाली बाधाएं सदा के लिए विदा हो जाती हैं। बृहस्पतिवार का ये व्रत न केवल आर्थिक संपन्नता लाता है, बल्कि बुद्धि और ज्ञान में भी वृद्धि करता है। भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यदि आपको ये कथा और जानकारी कल्याणकारी लगी हो तो इसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें। कमेंट में जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। बोलो बृहस्पति देव की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।